नमस्ते ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज कुछ बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने का मन करा। आज मैं कोई मंत्रा नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ कुछ खबरें आज टीवी चैनल पे चल रही थी, जिसको देख के मन बड़ा व्यथित हुआ और मन किया कि कुछ सबसे बात की जाए। और ये उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है सभी से कि क्या हम वास्तव में इंसान हैं? क्या हम ह्यूमन बीइंग हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, इंसानियत के बगैर जीरो है, सिफर है। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो यही दर्शाता है कि हम इंसानों के अंदर से इंसानियत कहीं ख़त्म हो चुकी है। और अगर इंसानियत ख़त्म हो गई तो क्या हम इंसान हैं? तो दोस्तों, आज आप देखोगे थोड़ा सा मेरे वीडियो में बदलाव है। सिर्फ बैकग्राउंड थोड़ा सा रंगीन है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड वाइट नहीं मिला। अदरवाइज आज मेरा प्रेजेंटेशन भी पूरा ब्लैक एंड वाइट में है और मैंने भी कोशिश ये करी है कि वाइट कपड़े ही पहनूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द है और एक अफसोस है। मैंने लोगोज भी अपने कलर से हटा के उसको भी ग्रे स्केल में कर दिया, वो भी सब ब्लैक एंड वाइट नहीं है। क्योंकि कुछ दुनिया में आज की तारीख में सत्य है, उसको ब्लैक एंड वाइट में दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। और जो कुछ हम कर रहे हैं ना, उसके करने से हो क्या रहा है, दुनिया से रंग खत्म हो जाएगा। आप देखिए, प्रकृति ने कितने बढ़िया बढ़िया रंग हमको दिए हुए हैं, फूल पौधों के रूप में, जानवरों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में। कितना रंगीन बनाया है इस दुनिया को, और इन रंगों को हम खत्म करने पे उतारू हैं। इसीलिए दोस्तों, आज का मेरा ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको ब्लैक एंड वाइट में है। उम्मीद है फिर भी पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो हो सकता है आज सुबह अगर कुछ लोगों ने टेलीविज़न को ऑन किया हो तो ज़रूर सुना होगा। केरला के अंदर एक मादा हाथनी को, जिसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा था, उसको अनानास के अंदर विस्फोटक छुपा के और दे दिया गया, जिसके कारण आज 3 दिन उस हथनी के तड़पने के बाद कल उसकी मौत हो गई। एक ऐसा जीव जो अपनी बात को बोल नहीं सकता है, बोल के हमारे आपके सामने नहीं रख सकता है। हम और आप बोल सकते हैं, हमारे लिए ये अच्छाई है कि हम और आप तो बोल सकते हैं, बट वो एक ऐसा जीव जो बोल नहीं सकता है, जो अपने अंदर के दर्द को प्रकट नहीं कर सकता है। अगर बहुत अच्छा मुझे एक उसमें कार्टून दिखा कि जो पेट में बच्चा है वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ, अब मैं इंसानों को नहीं देख पाऊंगा। तो माँ कहती है कि बेहतर है बेटा, तुम नहीं देख पाओगे, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इंसानों का जो स्वरूप आज हमें देखने को मिला है वो इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं है। क्योंकि ह्यूमन माइनस ह्यूमननेस इज जीरो। इंसान माइनस इंसानियत इज सिफर, जीरो। और आज यही एक चेहरा हमें देखने को मिला है। और सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। एक अच्छा मौका है जब हम थोड़ा सा अपने अंदर के इंसान को जगाने की कोशिश करें, अपने अंदर की इंसानियत को कहीं सामने लाएं। तो जो एक और मुद्दा है जिस पे मैं बोलना चाहता था आज, क्योंकि अब जब ये बात उठी है तो कुछ और बातें हो जानी चाहिए। किसी की बेटी के ऊपर तो हम अपनी जान निछावर करते हैं, और अपनी बेटी से क्यों नफरत करते हैं? कभी सोच के देखिएगा। क्योंकि हमारी पत्नी या हमारी गर्लफ्रेंड या हमारी फ्रेंड, वो भी तो किसी की बेटी है।
और अगर उसके भी माँ बाप ने उसे मार दिया होता पैदा होने से पहले तो क्या होता? आप जिस पे जान निछावर कर रहे थे वो तो ना होती आज। तो किसी की बेटी है उस पर हम अपनी जान निछावर कर रहे हैं, और मेरी बेटी है तो मैं उससे नफरत कर रहा हूं। बहुत सारे माँ बाप हैं जो उस बेटी को मारने के बाद बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। ऐसा क्यों? हमारे अंदर की इंसानियत कहाँ चली जाती है ऐसे मौके पे? इंसान बनिए, इंसानियत बढ़ाइए अपने अंदर। अपने अंदर का इंसान जो रोज आप मारते चले जा रहे हो ना, सिर्फ एक अंधी दौड़ में, पैसा पैसा पैसा, कहां लेके जाएगी ये दौड़? जो तीसरा मुद्दा है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं, बहुत सीरियस मुद्दा है। पीछे काफी इसके ऊपर हंगामा हुआ, बहुत सारे कैंडल मार्चेस हुए, बहुत कुछ हुआ। वो है हमारे बच्चियों का रेप। रेप से ज्यादा घिनौना कृत्य कोई इंसान नहीं कर सकता। इनफैक्ट मेरा तो यह मानना है वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर ईश्वर ने हायर इमोशन दिए हुए हैं। हमारे अंदर लॉजिक, रीजनिंग, इसकी पावर दी हुई है जो और दूसरों में नहीं दिया हुआ है। और क्या लॉजिक और रीजनिंग हम लगाते हैं कि किसी के रोने में, कोई रो रहा है हम एंजॉय कर सकते हैं, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई भीख मांग रहा है हमसे अपने आप को बख्शने की, और हम एंजॉय कर रहे हैं। पॉसिबल है क्या अगर हम इंसान हैं? फिर बहुत जोर शोर से इस क्वेश्चन को मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम वास्तव में इंसान हैं? ऐसे लोगों को कुछ और कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप अगर देखोगे अपने चारों तरफ तो इस तरह का कृत्य किसी और, चाहे जीवित अजीवित, किसी में ये कृत्य आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो कृत्य हमारा सो कॉल्ड सभ्य समाज, हम बहुत सभ्य लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं। रास्ता चलते हुए किसी को तंग कर रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, बस में तंग कर रहे हैं, ट्रेन में तंग कर रहे हैं, फ्लाइट में तंग कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं हम? क्या हम सच में इंसान हैं? क्या हम सच में इंसान हैं? क्या हमारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है? दोस्तों, हम इंसान ही हैं जो अपने मजे के लिए किसी को मारते हैं। वो चाहे जानवर हो, इवन इंसान को भी अब हम मारने लगे हैं सिर्फ अपने मजे के लिए। जानवर के साथ साथ इंसान को भी हमने उसी कैटेगरी में डाल दिया। अब मजा है या मानसिक रोग है? आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बेटा अपने बाप को मार मार के उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके बोरे में भर के फेंक दे रहा है। एक बेटा अपनी मां और बहन को हॉकी से मार मार के मार डाल रहा है। और किस बात के लिए? क्योंकि मां ने शायद मोबाइल रिचार्ज करने के पैसे नहीं दिए। पार्किंग वाले ने 10 रुपए मांगे तो हमने उसको गोली मार दी। टोल वाले को पैसे देने थे, टोल वाले ने पैसे मांगे, गोली मार दी। क्या है ये? कहां जा रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? फिर पूछूंगा आपसे, क्या हम इंसान हैं? क्या हमारे अंदर की इंसानियत बची है, या
बचपन में हम कहा करते थे ना, बेच के पानी बताशे खा लिए। क्या इंसानियत के साथ भी हमने वही किया है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। समय की कमी है, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, क्या हम इन सब चीजों को आज की तारीख में बंद कर सकते हैं? कैन वी स्टॉप दिस? क्या हम आज ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो? बिलीव मी दोस्तों, मैं इसमें नहीं विश्वास करता हूं कि मैं पूरी दुनिया को बदल लूंगा, लेकिन मैं इसमें जरूर विश्वास करता हूं कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरे हाथ में होनी चाहिए। मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो आज आप सबसे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी लीजिए और अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि आप आज के बाद से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। हर जीवित अजीवित वस्तु को इस दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा है। हम और आप उसी की वजह से हैं यहां पे, और हर चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम बहुत इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। क्या आप एक बार मेरी बात को ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा, क्या हम रियली इंडिपेंडेंट हैं? पैदा होने के लिए मां बाप की जरूरत होती है, और आखिरी यात्रा में भी जाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं। 4 आदमी नहीं होंगे तो आप चार के कंधे पे बैठ के ही आप जाते हो आखिरी यात्रा में भी। हर चीज जो इस प्रकृति के पास है, जो इस प्रकृति में है, वो इंटरडिपेंडेंट है। एक दूसरे के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, जैसे मकड़ी का जाला। हर चीज को जीने का हक है। तो एक ही मैं प्रॉमिस चाहता हूं दोस्तों, कि मेरे साथ मिलकर कहिए कि हर जीव को जीने दो, चैन से हमको जीने दो जी, जीने दो। और जोर से कहिए, नमस्ते जिंदगी। तो दोस्तों, अगर कहीं भी मेरा ये वीडियो आपके दिल को छुआ है, जरा सा भी, रत्ती भर भी, तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरे इस चैनल नमस्ते जिंदगी को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहा है, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो शेयर करेंगे और भी शायद कुछ लोगों को ये अपील करेगा, कुछ लोगों के दिल को छुएगा, और शायद वो भी कुछ बेहतर बदलाव लाएंगे, और हम सब मिलकर इस दुनिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और बिल्कुल 100% मेरा बिलीफ है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो हो सकता है आज मैं अकेला हूं, और आपके जैसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, और शायद इस दुनिया को, इस देश को हम और बेहतर बना पाएंगे। इस देश के अंदर हर एक को, इस दुनिया में हर एक को उसका अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिले। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड नमस्ते जिंदगी।